हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब एक के बाद एक सारी वैकेंसीज आ रही हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन भी अब कुछ दिनों में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप आज से काउंट करेंगे तो पीएससी का एग्ज़ाम कभी भी फरवरी में ही होता है, तो 100 डेज़ हैं आपके पास, है ना। तो इसमें आप एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी और जितने भी मल्टीपल एग्ज़ाम्स अभी होंगे आगे, सभी में करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज हम 24 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बीसीसीआई अंडर 19 T20 में छत्तीसगढ़ से किस खिलाड़ी का चयन हुआ है। अभी हाल ही में हमारे प्रदेश से अंडर 19 फीमेल T20 में हमारे प्रदेश की आकांक्षा रानी का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछेगा इनसे रिलेटेड, वो ये पूछेगा कि ये कौन सी जनजाति से संबंध है। ठीक है, तो ये पहाड़ी कोरबा जनजाति से संबंधित हैं ये, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, इनका सिलेक्शन, ये इससे पहले अंडर 15 भी खेल चुकी हैं और अभी इनका सिलेक्शन अंडर 19 के लिए हुआ है, जिसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ से सबसे सर्वाधिक रन बनाए थे। ठीक है, और ये कौन से ज़िले से हैं, जशपुर से, तो जशपुर ज़िले से हैं, जो विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा से इनका संबंध है। और ये इससे पहले अंडर 15 भी खेल चुकी हैं। कौन खेल चुकी हैं, आकांक्षा रानी। ठीक है, तो इनको आप ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्री कार्निवल 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, रायपुर में किया जा रहा है, जहाँ राष्ट्रीय किसान मेला भी लगा हुआ है। ठीक है, जो IGKV है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ पे। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा 4 दिवसीय एग्री कार्निवल 2024 राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है 22 से 25 अक्टूबर तक। ठीक है, जिसका उद्घाटन किसने किया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश सरकार ने सरगुजा विकास प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है। तो कितना करने की घोषणा की है, 75 करोड़। अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी सरगुजा गए थे और वहाँ पे उन्होंने सरगुजा विकास प्राधिकरण का बैठक लिया है। ठीक है, और वहीं पे इसका बजट जो है वो 50 करोड़ से बढ़ाकर कितना किया है, 75 करोड़ किया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और इम्पॉर्टेंट ये भी है इसमें कि अभी हाल ही में जितने भी हमारे प्रदेश में प्राधिकरण हैं उनका पुनर्गठन किया गया है, और ये उसमें नियम आया था कि उसके जो अध्यक्ष होंगे, जितने भी प्राधिकरण हैं उनके अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, और जो उनके उपाध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, उस क्षेत्र के विधायक। लेकिन अगर जो बस्तर प्राधिकरण है या जैसे सरगुजा प्राधिकरण है, तो वहाँ पे अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य था। तो ठीक है, तो अभी सरगुजा क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है, 2004 में हुई है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री हमारे श्री विष्णुदेव साय जी हैं, और उपाध्यक्ष कौन है, गोमती साय, जो कि कहाँ की विधायक है, पत्थलगांव की। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित सेन जलाशय। ठीक है, सेन जलाशय ये किस जिले में स्थित है, कहाँ स्थित है, ये रायपुर में स्थित है। ठीक है, और ये अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेलनेस टूरिज्म को विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये करीब 200 एकड़ में फैला हुआ है जलाशय, और यहाँ पे वेलनेस टूरिज्म को क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, नया रायपुर में है ये। ठीक है, अब हम नेशनल करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डबल स्टार मार्क लगा के रखिएगा। हर साल किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, एक राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस और एक प्रवासी भारतीय दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि मोस्टली जो CGPSC है वो फरवरी में ही होता है और जनवरी में ये रखा जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस भी है वो भी नवंबर दिसंबर या जनवरी में होता है, और प्रवासी भारतीय दिवस भी। तो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं वो उस एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, तो ये जो पहले तो पूछ लेगा ये कौन सा संस्करण है, तो कौन सा संस्करण है, 18वां है, तो ये याद रखना है। फिर ये कहाँ पे होगा, तो ये होगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, और कब से कब होगा, तो 8 से 10 जनवरी 2025 को। ठीक है, तो तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा संस्करण है, 18वां, कहाँ पे होगा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और कब से कब होगा, तो 8 से 10 जनवरी 2025। ठीक है, अब देख लेंगे, ये आयोजन उड़ीसा सरकार और विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। इसमें विभिन्न देशों से 5000 से अधिक प्रवासी सदस्य शामिल होंगे। हमारे देश में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है,
प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ठीक है, तो इसी दिन को याद रखने के लिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और पहली बार ये कब मनाया गया था? तो 2003 में ये पहली बार मनाया गया था। मैं इसलिए आप लोग को ऐसा पूरा पॉइंट में और डिटेल में बताती हूँ ताकि अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो आप लोगों का वो क्वेश्चन भी आराम से बनना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार सबसे अधिक गरीब किस देश में रहते हैं? ठीक है, ध्यान देना है क्वेश्चंस में, ये रैंक की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसमें ये बोल रहा है कि सबसे अधिक गरीब जो हैं वो किस देश में रहते हैं, तो वो है भारत। ठीक है, ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट था इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो इसलिए इसमें उन्होंने कहा है कि भारत में सबसे अधिक गरीब हैं। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में भी देख लेंगे। जो भी इंडेक्स जारी होते हैं, यानी कि कोई भी रिपोर्ट जो जारी होता है उसको आपको कौन जारी कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। ठीक है, तो इसको जारी करने वाला है ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन। और इस रिपोर्ट की थीम क्या थी? संघर्ष के बीच गरीबी। ठीक है, इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं? 112। और इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि गरीबों की संख्या कितनी है? 1.1 बिलियन है। ठीक है, ओवरऑल की बात हो रही है। और सबसे ज़्यादा गरीब जिस देश में रहते हैं, गरीब का मतलब ये नहीं कि जिनके पास खाना नहीं है, इनका गरीबी का मतलब है चाइल्ड पावर्टी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट और मूलभूत सुविधाएं जिनके पास नहीं है, उनको भी ये लोग गरीबी की श्रेणी में लिए हैं। और उस हिसाब से उन्होंने अपनी कैटेगरी डिसाइड की है, जिसमें इनका कहना है कि भारत में सबसे अधिक गरीब हैं, देन पाकिस्तान हमसे नीचे है, एंड देन इथोपिया, नाइजीरिया और कॉन्गो। ठीक है, रिपब्लिक। तो ये है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, अगर ये एग्जाम में ऐसे आता है तो बस आने के चांसेस कम रहेंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने इन्वायरमेंट में कॉप होते हैं ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो ये किस देश में शुरू होगा? ठीक है, शुरू हुआ है तो कहाँ हुआ है? कोलंबिया में। ठीक है, कोलंबिया के कैली में COP16 हो रहा है। ठीक है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रहा है? कैली शहर, कोलंबिया में। इसका विषय क्या है? जैव विविधता के नुकसान को रोकना और उस नुकसान को कम करने के लिए प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ये उनका विषय है। कब से कब आयोजन होगा? तो 21 अक्टूबर से चालू हो गया है, 1 नवंबर तक रहेगा। पहली बार जो कॉप हुआ था यानी राष्ट्रीय जैविक विविधता सम्मेलन, ये कब हुआ था? इसकी स्थापना 5 जून 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। 5 जून को हमारा क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच कॉरिडोर समझौते को 2029 तक बढ़ाया गया है? तो किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो करतारपुर गुरुद्वारा कॉरिडोर एक्सप्रेस है, इसको 2029 तक के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, ये जो आपको फोटो में दिख रहा है ये करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है। ठीक है, जो पाकिस्तान में है, और इस कॉरिडोर को 2029 के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, यानी 2029 तक के लिए बढ़ाया गया है करतारपुर कॉरिडोर समझौते को। ठीक है, अब भारतीय तीर्थयात्री 2029 तक पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जा सकेंगे। और ये समझौता हुआ कब था? 2019 में। उस टाइम वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान थे, उन्होंने ये किया था समझौता। और ये जो करतारपुर गुरुद्वारा साहिब है, यह गुरुद्वारा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ा हुआ है। गुरु नानक देव जी के ने अपना अंतिम समय जो है वो यहीं पे अपने व्यतीत किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खेल से करेंगे हम। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2024 में कौन सा मेडल जीता है? अभी हमको ये पता है, पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो जो दीपिका कुमारी हैं वो किससे संबंधित है? आर्चरी यानी तीरंदाजी करती हैं। और अभी ये वर्ल्ड कप में गई हैं तीरंदाजी के, और वहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कहाँ पे हो रहा है ये? मैक्सिको में हो रहा है। और कब से कब? 19 से 20 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आज हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो वो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।